एक इंडियन फिल्म आई थी पीके, आमिर खान की। उसमें उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया था और उसमें से एक बात मुझे बहुत पसंद आई थी, जिसके बाद मैं आपको ये सारा सुनाती हूँ कि हमारा कौन सा पैगंबर किस जगह पे पैदा हुए थे। उसने ये कहा था कि तुम ये समझते हो कि तुम इस दुनिया में, इतनी सी दुनिया में, जो कि यूनिवर्स में इतना सब है, पिन पॉइंट है, उसके ऊपर बैठ के, उससे एक छोटे से शहर में बैठ के तुम अपने खुदा को, जिसने ये सारी कायनात बनाई है, उसको प्रोटेक्ट करो। अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। तो उसी सिलसिले के शुरू में मैं ये पढ़ रही थी, बर्थ प्लेसेस ऑफ आवर प्रॉफिट्स। अल्लाह ने शुरू से लेके आखिर तक कितने प्रॉफिट्स भेजे हैं, और हम गिनती के लिहाज से 1444 प्रॉफिट्स भेजे हैं, जिनमें से 25 का नाम जो है वो कुरान में भी है। और लेकिन जो कुछ मशहूर या कुछ जिनका ज्यादा जिक्र होता है वो प्रॉफिट्स, लेट्स सी कि वो कहाँ कहाँ पे पैदा हुए। हजरत आदम श्रीलंका में पैदा हुए थे। वहां पे एक पाँव का निशान है जिसको श्रीलंकन आज भी, जिसकी वो तो पूजा करते हैं, इज्जत करनी चाहिए, लेकिन वो है। और वहां पे वो जो पुल है वो भी है, जिसको वो लोग अपने गॉड का पुल कहते हैं, राम का। लेकिन हु नोस, शायद वो भी इन पैगंबरों की लिस्ट में शामिल हो, हु नोस। लेकिन हजरत आदम जो थे वो श्रीलंका में उतरे थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इराक में आए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इराक में आए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब आए थे उस वक़्त लोग जो थे वो आइडल्स की पूजा करते थे। शैतान का एक बहुत मैंने एक जगह पे पढ़ा था तफसीर में, मुझे याद नहीं है उसका वो रेफरेंस, इसलिए मैं आपको सिर्फ जिस्ट सा देती हूँ उसका, कि शैतान का तरीका ये रहा है कि वो जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम या तो उसके बाद लोगों ने उनकी याद, क्योंकि कैमरे तो थे नहीं, तो उनको याद रखने के लिए उनके बुत बनाए कि ये अल्लाह के महबूब रसूल आए थे और इनका हम बुत बना लेते हैं। लेकिन विद एज एंड टाइम शैतान ने उनके दिमाग में ऐसा फूंकना शुरू कर दिया कि इनकी पूजा करनी शुरू कर दो, तो वो बुतों की पूजा होनी शुरू हुई। ये एक थ्योरी है आइडल वर्शिप की। आई डोंट नो ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगी, बट आई हैव रेड इट। हजरत हूद यमन में आए थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इराक में आए थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम नोहा की औलाद से थे। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक में आए थे और वहां से उन्होंने सफर किया था मदीने का, मक्का का, जहाँ पे वो आके अपनी वाइफ हजरत हाजर और अपने बेटे हजरत इस्माइल को छोड़ के गए थे, जहाँ पे फिर जो है वो आब जमजम निकला था, जहाँ पे फिर बाद में खाना काबा बना। और वहाँ पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फलस्तीन में उन्होंने अपनी जो फैलाया रिलीजन अल्लाह का, और जाके बाद में वो उन्होंने इस पैलेस्टीन में। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम सऊदी अरेबिया में आए थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैलेस्टीनियन थे, पैलेस्टीन से थे, और उन्होंने जो हजरत इब्राहीम के बेटे थे हजरत इसहाक और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इराक में आए थे, जहाँ वो बाइबल का मशहूर है साडम एंड गमोरा, जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे वो हमारे कुरान में भी है कि अल्लाह ने वो बस्ती जो है वो बिल्कुल उल्टा दी थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैलेस्टीन में थे, क्योंकि हजरत इसहाक के बेटे थे, तो वहीं से उनको पहले वो पैलेस्टीन में थे। एंड ही वॉज द फादर ऑफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उसके बाद आगे चलते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी पैलेस्टीन में थे। उसके बाद वो इजिप्ट गए और वहाँ पे उन्होंने अल्लाह का मज़हब आगे फैलाया। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम सीरिया में उतारे गए थे, ये मदीन के इलाके में थे, वहाँ पे लोगों को उन्होंने तबलीग की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट में थे। हज़रत मूसा का किस्सा तो सबने ही सुना हुआ है कि जैसे उनकी माँ को अल्लाह ने उनके दिल में डाला कि उन्होंने, फिरौन ने कहा कि जी बच्चा मुझे तो बड़ा होकर मार देगा, तो हर सेकेंड ईयर का जो बच्चा है उसको मार दो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जिस साल बच्चों को मारना था, तो उनकी माँ के दिल में अल्लाह ने डाल दिया कि उनको एक टोकरी में डाल के दरिया नील में छोड़ दिया, और वो जो फिरौन के घर ही पले थे। हु नोस आप कितने बच्चों को मार देंगे आज भी फ़लस्तीन में, क्या पता उनमें से कोई मूसा इजराइल में ही निकल आए। हु नोस, पॉइंट टू थिंक। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम
इजिप्ट में थे। ही वॉज द ब्रदर ऑफ हजरत मूसा, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में लोगनत थी, और वो लोगनत इसलिए थी कि जब वो बच्चे थे तो जो जो प्रीस्ट थे उन्होंने कहा कि आप ये बच्चा आपने लेके पाल लिया तो इसमें तो देखो इसको ट्राई करो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ट्राई किया गया फिरौन ने, कि जो लोग थे उन्होंने एक तशरी में गोल्ड कॉइन्स और एक तशरी में दहकते हुए कोले रख दिए। तो अल्लाह को मंजूर था कि अभी उनको नहीं पता चलना था कि हजरत मूसा ने क्या काम करना है बड़ा होकर। तो हजरत मूसा ने जाके वो कोयला जो था वो उठा के अपनी जुबान पे रख लिया। उसकी वजह से उनकी जुबान में लुगनत थी, तो इसलिए उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरे साथ भेज दे ताकि मेरा जो है, और मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर दुआ है, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। वो भी इसीलिए है कि जुबान उनकी, ताकि लोग उनको समझ जाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पैलेस्टीनियन थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैलेस्टीनियन थे। वहां पे वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो ना मुझसे पहले किसी को मिली और ना मुझसे बाद किसी को मिले। तो वो जिनों के ऊपर हाकिम थे, विंड के ऊपर यानी कि हवा के ऊपर उनका हुक्म था, परिंदों से वो बातें कर सकते थे, उनसे ना पहले अल्लाह ने किसी को ये दिया ना बाद में। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों को देख सकते थे और बातें कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की थी कि मेरे बाद किसी को उनको पावर ना दी जाए, इसलिए उन्होंने अल्लाह से कभी ये पावर नहीं मांगी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पैलेस्टीन में पैदा हुए थे। वाओ। ही वाज देन लेटर ऑन सेंट टू इजराइल। हजरत यासा अलैहिस्सलाम पैलेस्टीन में पैदा हुए थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए थे, नीनावे जिसको जो अब इराक का इलाका है उसमें। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की भी बहुत मशहूर एक दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, क्योंकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अपने पीपल के लिए कि इनको अल्लाह अकल हिदायत दे। वो हिदायत नहीं पा रहे थे, तो अल्लाह का जवाब सुनने से पहले आप निकल गए और आप समुद्र में चले गए। और किस्सा बाइबल में भी है, कुरान में भी है कि फिर आपको उस कश्ती में तूफान आ गया और कश्ती, लोगों ने कहा कश्ती में से एक किसी इंसान को हम नीचे फेंक देंगे। हजरत यूनुस को एहसास हो गया कि ये मेरी वजह से हुआ, आपने कहा मुझे फेंक दो, तो मछली आपको निकल गई। और वहां पे 3 अंधेरों में, रात का अंधेरा, समुद्र का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, वहां पे आपने क्या कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और उनके ये कहने की वजह से अल्लाह ने उनको माफ करके बाहर निकाल दिया। हजरत दुल्करनैन ये भी पैलेस्टीनियन थे। सूरह काफ में इनका जिक्र आता है, जो जब यहूदी जो थे वह सूरह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए उनको टेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमें हजरत दुल्करनैन का किस्सा सुनाइए। तो सूरह काफ में उसका किस्सा आया है, अल्लाह ने बताया कि वो क्या, तो उन्होंने क्या क्या किया। याजूज माजूज का किस्सा भी उसी में आता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पैलेस्टीनियन थे, जेरूसलम में पैदा हुए थे, और उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे अल्लाह के आगे। और ही वॉज देन चोजन, हज़रत मरियम को उन्होंने देखभाल के लिए। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया के बेटे थे, जो कि उनको 100 साल से ऊपर उनकी उम्र थी। तो उन्होंने जब अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी, तो उनको हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम से नवाजा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, पैलेस्टीनियन थे, पैलेस्टीन में पैदा हुए थे। और उसके बाद हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरेबिया में उतारे गए। ही वॉज द लास्ट क्रिएटर ऑफ अल्लाह, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। उसके बाद अल्लाह ने अपनी नबूवत बंद कर दी। इसके बाद अल्लाह ने कहा कि इसके बाद जो है वो नबूवत नहीं आएगी, यानी कि जो नबूवत का सिलसिला था जो ऊपर से आता था वो बंद कर दिया गया सूरह पाक के बाद। और अगर आप इसमें, मैं गिन रही थी, अगर आप इसमें गिने तो ये जितने भी आए हैं प्रॉफिट्स, जितने भी मैंने आपको नाम लिए हैं 26 प्रॉफिट्स के, इनमें से 11 प्रॉफिट्स जो हैं फलस्तीन में आए हैं। अल्लाह की बहुत मुबारक ज़मीन का टुकड़ा है, जो अल्लाह को वो बहुत पसंद है वो जगह। और जो जुल्म और सितम वहाँ पे इस वक्त हो रहा है, आपका क्या ख्याल है? जिस अल्लाह ने इतने प्रॉफिट्स वहाँ पे उतारे, 3 रिलीजन्स जो बहुत ज़्यादा कह लें कि इन्फ्लुएंशियल रिलीजन्स हैं, जूडिज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम,
उन तीनों के प्रॉफिट्स, चाहे अब ज्यूडिज्म वाले और क्रिश्चियनिटी वाले माने या ना माने, हम तो मानते हैं, वहां पे उतरे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह कब तक वहां पे जुल्म होने देगा? पॉइंट टू थिंक. टिल देन, चेमन परदेसी, मेजिद सुरुख.